नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का ये ताजा तरीन एडिशन, जहां है आपके लिए ढेर सारी खबरें, वो खबरें जो आपके काम की भी हैं और आपके फायदे की भी। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। आरक्षण के ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। जनरल कोटे में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर 5 में से 3 जजों ने जताई सहमति। सीजेआई समेत 2 जजों की राय रही अलग। एचडीएफसी बैंक ने महंगा किया लोन। एमसीएलआर में 35 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी। सभी अवधि के लोन पर रहेगा असर। जल्द बढ़ सकता है आपका मोबाइल बिल। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक 20% तक पोस्टपेड दरें बढ़ा सकती है कंपनियां। 5G में भारी निवेश के लिए जुटाना है फंड। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी। मिड और स्मॉल कैप में आज रही अच्छी खरीदारी, तो बैंकिंग मेटल शेयरों में अच्छी बढ़त। 17 जनवरी 2022 के बाद निफ्टी 18,200 के पार बंद। दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ा सुधार। दिल्ली सरकार ने दी ट्रकों की एंट्री की छूट, लेकिन पेट्रोल कारों और कंस्ट्रक्शन पर बैन जारी। सख्तियां चौथे से घटाकर तीसरे स्टेज पर लाई। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने बढ़ाई एयर प्यूरिफायर्स की मांग। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, तो बाजार में 10 से 50 हजार रुपए के कई विकल्प मौजूद। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर से, जहां पर प्रदूषण में थोड़ी सी राहत मिलती दिखी है। मौसम में बदलाव और हवा चलने से लगातार तीसरे दिन एयर क्वालिटी में सुधार रहा। AQI सीवियर से घटकर वेरी पुअर कैटेगरी में आया है। आज राजधानी में औसत AQI 326 दर्ज किया गया। इसके साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 4 से अब वो घट के स्टेज 3 पर आ गया है। प्राइमरी स्कूल 9 नवंबर से फिर से खुल जाएंगे। ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन हट गया है। आज से दफ्तर भी पूरी कैपेसिटी में काम शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि स्टेज 3 के प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण में के अंदर तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। कल जो एक्सपर्ट्स ने CAQM के सामने प्रेजेंटेशन दिया, उसके अनुसार कल भी और आज भी जो एवरेज दिख रहा है, तो 450 की जगह एवरेज 350 AQI का स्तर मापा जा रहा है। तो 2 दिन से दिल्ली के मौसम में सुधार है, प्रदूषण कम है, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रोहन, अब AQI जो है वो सीवियर से घटकर वेरी पुअर में आया है। ठीक है, सुधार हुआ है, लेकिन अच्छा तो नहीं बोल सकते। अब क्या यहां से उम्मीद है? क्या दिल्ली के मौसम में जो थोड़ा सा परिवर्तन आया है, जो प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है, ये राहत लंबी जारी रहेगी या फिर ये 1-2 दिनों की ही बात है? जी, अभी फिलहाल लगातार तीसरा दिन है जब थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी भी ये बहुत ख़राब की श्रेणी में है। और अगर बाकी शहरों से कंपेयर करें, आपके मुंबई से भी कंपेयर करें या बाकी शहरों से कंपेयर करें, तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी भी जो लास्ट AQI थोड़ी देर पहले का था वो 358 था, जो कि बहुत ख़राब आता है। तो सीवियर प्लस नहीं है, हम सीवियर नहीं है, लेकिन अभी भी हम 358 है, वेरी पुअर की कैटेगरी में है। और अभी भी जो एडवाइज़री सरकार की तरफ से है वो ये है कि बाहर ना निकले, एक्सरसाइज सुबह में ना करें, अपने आप को मास्क पहन के रखें, बचा के रखें। ये तमाम एडवाइजरी अभी भी है। और खासतौर पे वे लोग जिनको सांस की समस्याएं हैं, तो अभी भी दिल्ली की हवा अच्छी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जितनी खराब हुई थी उससे थोड़ी सी बेहतर ज़रूर है। और जो फोरकास्ट है अगले 2-3 दिनों का, कि हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार होता रहेगा अगले 2-3 दिनों तक। उसके बाद एक और स्पेल आएगा पॉल्यूशन का, उसका भी फोरकास्ट किया गया है। लेकिन अगले 2-3 दिन कम से कम थोड़ी सी राहत रहने वाली है। और जो औसत है वो तो 358 है, लेकिन अलग अलग जगहों पर, कुछ जगहों पर, खासतौर पर दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आनंद विहार हम ले लें या फिर नरेला ले लें या बवाना ले लें, वहाँ अभी भी स्थिति लगभग 400 के पास पहुँच रही है AQI। तो वहाँ बहुत अभी भी चिंता की बात है, लेकिन बाकी जगहों में थोड़ी सी राहत की ज़रूर उम्मीद की जा रही है। और इसलिए कई सारे फैसले किए गए हैं सरकार की तरफ से। ग्रेड 4 से हम ग्रेड 3 पर आ गए हैं, जो GRAP है उसका। लेकिन ये जो कदम उठाए गए हैं ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पराली से आता है, और पराली पर कोई बहुत निर्णायक कदम तक नहीं उठाया गया है। अभी भी 30% जो एयर पॉल्यूशन है उसका जो कारण है वो पराली बताया जा रहा है। तो जब तक ये सारे कदम एक साथ नहीं उठाया जाता तो बहुत राहत नहीं है। लेकिन अगले 2-3 दिन तक थोड़े से दिल्ली वालों को थोड़ी सी पहले के मुकाबले राहत है, लेकिन अभी भी बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे।
चलिए, अभी भी स्थिति खराब, थोड़ी सी राहत, अलग अलग कारण गिना रहे थे रोहन। इधर बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में इंडोर एयर प्यूरिफायर्स की रिकॉर्ड खरीदारी इन दिनों देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में इसकी बिक्री 10 से 15% और बढ़ सकती है। मांग में उछाल की वजह से कुछ कंपनियों के एयर प्यूरिफायर आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए हैं। तो क्या हालात है इस वक्त दिल्ली में, किस तरह की डिमांड है, देखिए दीपाली नंदा की ये डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरे के निशान पर बना हुआ है। यही वजह है बाजार में अब इंडोर एयर प्यूरिफायर की मांग जोर पकड़ने लगी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के एयर प्यूरिफायर है और इनके साइज सबके आपको अलग अलग दिखाई देंगे। यानी कि जिस साइज का आपका कमरा है, आप उसी साइज के हिसाब से यहाँ पर इंडोर एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं। खासतौर पर अगर मैं कंपनियों की बात करूँ तो इसमें डायसन, फिलिप्स, केंट और एलजी जैसी कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में मौजूद हैं और नई टेक्नोलॉजी से लैस एयर प्यूरिफायर बना रही हैं। यहाँ पर जो एयर प्यूरिफायर आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली इन सब में 3 तरह के फिल्टर इंस्टॉल किए गए हैं जो आपके घर में डस्ट है, वायरस है या फिर अलग अलग फ्यूम्स जो निकलती हैं, गैसेस हैं, चाहे वो किचन से निकलने वाली गैस हो या फिर एलईडी रेज हो, इन सब के जो खतरे हैं उनसे आपके शरीर को ये एयर प्यूरिफायर बचाने में मदद करते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो यहाँ पर जो मौजूद एयर प्यूरिफायर है, इनकी रेंज 10,000 से शुरू होकर 50,000 से भी ज्यादा है। तो इस बार हम देखें कि कंपनियों को ये उम्मीद है, जिस तरह से नवंबर और दिसंबर के महीने की बात करें, पिछले 2 से 3 साल में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर खतरे के निशान को भी पार कर जाता है और एयर प्यूरिफायर जैसी चीज कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बनकर रह जाती है। तो इस बार प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर का एक बार फिर से यहाँ पर सामना किया जा रहा है और दिवाली के बाद से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। जानकारी ये भी दी जा रही है कि कई कंपनियों के एयर प्यूरिफायर अभी से ही आउट ऑफ स्टॉक भी होने लगे हैं। तो कंपनियां एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं क्योंकि इस बार कंपनियों को ये उम्मीद है कि जो डिमांड है वो डबल डिजिट तक पहुंच सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो दिल्ली के प्रदूषण से निजात पाने के लिए अब लोग एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं उस पर बड़ा, और हालात ये हैं कि स्टॉक ही बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स का खत्म हो गया है। प्रदूषण से कब तक निजात मिलेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इधर जल्द ही आपके बिल पर, आपकी जेब पर एक और बोझ बढ़ सकता है और वो ये है कि आपका मोबाइल बिल बढ़ने जा रहा है। 5G में निवेश के लिए कंपनियों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक कंपनियां टैरिफ में फिर से 20% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। डिटेल के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। तो असीम, शायद साल भर पहले रहा होगा जब कंपनियों ने करीब 15 से 20% तक अपने टैरिफ जो है इंक्रीज किए थे। क्या एक बार फिर से लगभग इतनी ही बढ़ोतरी के लिए ग्राहक तैयार रहे? देखिए, जल्दी ही आपका मोबाइल बिल जो है बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल नवंबर में टैरिफ में 20 से 25% की बढ़ोतरी जो है वो की थी। अब टेलीकॉम कंपनियां इस साल 15 से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। अगर मैं फ्यूचर रेटिंग की बात करूं तो उसके मुताबिक टैरिफ में 15% से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी जो हो सकती है। वही जेएम फाइनेंशियल्स के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी किस्तों में अगले साल 3 से 4 बार दरें जो है वो बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि आपके ऊपर बोझ पड़ना जो है वो तय है। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाओं को रोल आउट जो है वो कर रही है। तो 5G सेवाओं को रोल आउट करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। कंपनी को 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए तक का एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। तो सीधे इसका बोझ जो है ग्राहकों के ऊपर जो है वो पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने दरों में 15% से लेकर के 20% की बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया असीम। तो यहाँ पर तैयार रहिए क्योंकि आपका मोबाइल बिल आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आखिरी घंटे में एक रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स आज 235 पॉइंट चढ़कर 61,185 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 86 पॉइंट चढ़ा और 18,203 पर पहुंचा। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट की और डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, अगर इस रिकवरी के बीच अगर मैं आपसे पूछूं बाजार में एक्शन आज सबसे ज्यादा कहां था, तो कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स थे जहां तेजी का रुख था या एक्शन भरपूर था? देखिए, 7 महीने बाद आज इंडेक्स 18,200 के पार जाके बंद हुआ। निफ्टी बैंक की तो आज रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक शानदार तेजी बैंकों के अंदर बनी हुई है
और वो बाजार को भी ड्राइव कर रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में ब्रिटानिया नंबर्स के बाद 9% ऊपर, एसबीआई 3.5% नंबर्स के बाद चला, अदानी एंटरप्राइज नए रिकॉर्ड स्तरों पर करीब 3.5% का उछाल और बीपीसीएल 3% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में डीवी स्लैब नंबर्स के बाद 9% टूटा, एशियन पेंट 2.5%, सिप्ला 1.5% और बजाज फिनसर्व करीब 1.25% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ मिड कैप गेनर्स है, मिड कैप लूजर्स की बात की जाए तो आज यूनियन बैंक करीब 6% ऊपर, ट्राइडेंट 5.5%, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक यानी 4 में से 3 गेनर जो थे वो पीएसयू बैंकिंग की तरफ से थे। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में एबी फैशन, मैक्स हेल्थ केयर, कुबोटा, स्कॉट्स कुबोटा और कंटेनर कॉर्प, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एफ&ओ में लीड कर रहा था आज बैंक ऑफ बड़ौदा 9.5% की तेजी में, ब्रिटानिया 9% ऊपर, अमर राजा करीब 6% ऊपर और हिंदुस्तान कॉपर 4.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में डीवी स्लैब नंबर्स का टूटा, मैरिको नंबर्स का टूटा, वेदांता 5% 2 दिन की तेजी के बाद और आदित्य बिरला फैशन करीब 2.5% बिकवाली यहां पर भी रही। क्लियर कट आज के विनर रहे पीएसयू बैंक्स, एसबीआई 3.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 10%, केनरा बैंक 4%, इंडियन बैंक 4%। तो एक अच्छी तेजी बैंकिंग स्पेस में और इसको आउट परफॉर्म कर रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जिसके चलते आज रिकॉर्ड लेवल्स पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। इधर इकोनॉमी में रिकवरी से बैंकों को काफी फायदा हुआ और बैंक निवेशकों के भरोसे पर खरे भी उतरे, ये कहना है व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया का। वहीं सीएनबीसी से खास बातचीत में आशीष ने कहा कि आईटी सेक्टर को लेकर भी निवेश की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। बैंकों की सिचुएशन इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो काफी समय से ये एक्सपेक्टेशन था कि बैंक का इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिकवरी होनी चाहिए। तो निवेशकों के लिए बढ़िया बात यही है कि उनका कन्विक्शन खरा उतरा है और ये भी जाहिर करता है कि कंसेंसस हमेशा गलत नहीं होता है। तो दैट इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस और मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू भी रहेगा। हम लोगों के पोर्टफोलियोज में आईटी थोड़ा मामूली सा ओवरवेट ही है, हम लोगों ने उसको कोई बहुत कम एक्सपोजर वगैरह नहीं किया है। इसके पीछे के 2-3 कारण है। जैसा आपने बताया कि वैल्यूएशन हमेशा पकड़ पाना और वैल्यूएशन हमेशा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फंडामेंटल्स को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा मानना ये है कि जब भी कोई स्लो डाउन आता है, जब भी कोई नेगेटिव यूएस के बारे में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो 1-2 क्वार्टर डेफिनेटली ऑर्डर इनटेक्स या न्यू बिजनेस 1-2 क्वार्टर स्लो हो जाता है। अगर आपने एचडीएफसी बैंक से किसी तरह का लोन ले रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने अपनी सभी अवधि के लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी 35 बेसिस पॉइंट्स की है, जिससे अब ग्राहकों के लिए लोन लेना और महंगा हो गया है। ब्याज दर पर बढ़ी हुई दरें 7 नवंबर 2022 से लागू हो गई हैं। इसके बाद से पहले से लोन ले चुके ग्राहकों की अब अधिक ईएमआई या तो चुकानी पड़ेगी या फिर उनका टेन्योर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल बैंक ने एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिससे हर तरह के लोन पर इंटरेस्ट रेट पहले से ज्यादा हो गया है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट सितंबर महीने में बढ़ाकर 5.9% किया गया था, जिसके बाद लगभग हर बैंक ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ अपनी राय दी, जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित भी शामिल थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा एक बार फिर से हमारे साथ है। तो असीम, अब ये 10% जो आरक्षण है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की उस पर मोहर लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद का या उसकी मूल भावनाओं का उल्लंघन नहीं करता है। देखिए, साल 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% कोटा लागू करने की घोषणा जो है वो की थी। इससे जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अंदर 10% का कोटा जो मिलना था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका में कहा गया था कि ये कोटा जो है संविधान की गाइडलाइंस का उल्लंघन जो है वो करता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह दलील दी
कि ये किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन जो नहीं करता। साथ ही जो 50% की सीमा जो है आरक्षण की तय की गई है उसका भी उल्लंघन जो है नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर के अपना फैसला जो है सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला जो है वो सुनाया। इसमें जो 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को सही जो है वो ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कहीं भी ये संविधान की गाइडलाइंस को उल्लंघन जो नहीं करता। साथ ही साथ जो 50% का कोटा जो है तय किया गया उसकी लिमिट का उल्लंघन जो नहीं करता। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को हरी झंडी जो दे दी है। अब जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको नौकरियों में या फिर शिक्षा में 10% का ये कोटा जो है आरक्षण का वो मिलेगा। जी शुक्रिया असीम इस फैसले को हमें समझाने के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता को चुनौती देते हैं। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। जातिवादी तो हुए अपने आप, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं कैसे पलट गया? ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने खुशी जताई है और कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। देश की राष्ट्रपति के लिए भी अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज थे। दलित विरोधी रही है, सेना विरोधी रही है, संसद विरोधी है और आज गरीब विरोधी भी है। इधर आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं दिख रही है। हमने सदन में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया था कि एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय। इधर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आखिर मायने क्या हैं? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी बहस। शाम 7:57 पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो गया सॉल्यूशन। जरूर जुड़िए हमारे साथ। ट्विटर का टेक ओवर करने के बाद इलॉन मस्क अब कंपनी में धड़ाधड़ कई बदलाव कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कंपनी के कर्मचारियों की छटनी की गई है। भारत में भी ट्विटर के दफ्तर को लगभग खाली कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में, ब्रिटेन में ब्लू टिक की कीमत को करीब $8 तय कर दिया गया है। भारत में लोग ब्लू टिक की कीमत का इंतजार कर रहे हैं। खुद मस्क ने एक ट्वीट के जवाब में बताया कि भारत में भी 1 महीने में ब्लू टिक की कीमत आ जाएगी। इधर भारत के बड़े स्टार्टअप्स और दुनिया के ब्रांड्स ने फिलहाल ट्विटर पर से अपने विज्ञापन रोक दिए हैं। तो इलॉन मस्क ट्विटर के परिंदे को और आजादी देंगे या मस्क के मंत्र से प्लेटफॉर्म से होगा ये कमजोर? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आजाद परिंदा या मस्क का फंदा? त्योहारों के बाद अब शादियों के सीजन में व्यापारियों को बम्पर बिक्री की उम्मीद है। 4 नवंबर के बाद से सीजन शुरू हो रहा है। व्यापारियों की संस्था कैट के मुताबिक देश में करीब 32 लाख शादियां होंगी और करीब 4 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान है। इसमें होम डेकोर से लेकर ज्वेलरी, फुटवेयर, गारमेंट्स, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल की जोरदार बिक्री की उम्मीद की जा रही है। दिवाली में हुए रिकॉर्ड तोड़ कारोबार के बाद अब देश भर के व्यापारियों की निगाहें सीधे तौर पर लगी हुई है शादियों के सीजन पर, जो देव उठनी एकादशी 4 नवंबर से शुरू हो चुका है और इसका पहला चरण 14 दिसंबर को समाप्त होगा। इस 40 दिन के
पीरियड में, इस 40 दिन की अवधि में लगभग उम्मीद की जाती है कि देश में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिसके कारण से लगभग 3,75,000 करोड़ का कारोबार होगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल पर जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को फिर से एक पत्र लिखा है। पिछले खतों में सुकेश ने आम आदमी पार्टी के ऊपर पैसे लेने के आरोप लगाए थे। अब सुकेश ने कहा है कि इन खुलासों की वजह से जेल में उसकी जान को खतरा है। सुकेश ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। सुकेश अभी तक उपराज्यपाल को 3 खत लिख चुका है। गुजरात चुनाव के लिए आज बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग रिलीज किया है। इसकी पंच लाइन है, आ गुजरात में बनाव्यू छे, मतलब ये गुजरात मैंने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस थीम सॉन्ग के केंद्र में हैं और इसमें अहमदाबाद रिवर फ्रंट, गिफ्ट सिटी, मेट्रो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे लैंडमार्क्स भी दिखाए गए हैं। प्रत्येक गुजराती बोले थे, अंतर्मनનો अवाज बोले थे, आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। ગુજરાતની આ પ્રજા છે, જીવવાની અહીં તો મજા છે। આ ગુજરાત मैं बनाવ્યું છે। ગુજરાતની આ પ્રજા છે, જીવવાની અહીં તો चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहिए, क्योंकि वहां एक क्लिक पर आपको मिलती हैं सभी ताजा खबरें और जानकारियां। नमस्कार।